नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के साथ वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद श्री मोदी नवाचारी बाजार स्थल भारत मार्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे और अबुधाबी में बोचा सन्मासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में योग्य लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने के लिए सभी प्रखंडों की पंचायतों में 20 से 22 फरवरी तक दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के परिवहन सचिव ने कहा है कि वाहनों की जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वहीं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने में सभी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें। परिवहन सचिव ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आयोजित सेमिनार में दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के डिजाइन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। देश आज पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले जेईई मेन के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है, जबकि प्रवेश परीक्षा 11 मई को ली जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सरस्वती पूजा को लेकर पंडालों में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी लागू की गई है। डीजे बजाते हुए पकड़े जाने पर डीजे को जब्त करते हुए संबंधित आयोजक या पूजा समिति के सदस्य पर आईपीसी एवं सीआरपीसी की धाराओं तथा लाउड स्पीकर एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरस्वती पूजा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए जुलूस निकालने समेत कई मामलों पर कड़ी शर्तें रखी गई हैं, जिनका अनुपालन नहीं किए जाने पर पूजा समिति या आयोजनकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्य की 11 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनुबंध के आधार पर 150 कक्षपाल के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। जेल महानिरीक्षक द्वारा इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है। इसके तहत कक्षपालों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी और जरूरत के हिसाब से उन्हें सेवा विस्तार भी दिया जा सकेगा। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तीव्र गति से विकास हो रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का पहला दीक्षांत समारोह 21 फरवरी और रांची कॉलेज का तीसरा ग्रेजुएशन सेरेमनी 23 फरवरी को होगा। इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 18 फरवरी तक निबंधन करा सकते हैं। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में झारखंड का अगला मुकाबला राजस्थान से होगा। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 16 फरवरी से ये मैच खेला जाएगा। झारखंड की टीम अब तक 6 मैच खेल चुकी है, जिसमें 1 जीत मिली है, 2 मैचों में हार, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।